वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। राहुल गांधी का नाम वज़ीर आज़म उम्मीदवार के तौर पर ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस, पी चिदम्बरम का बयान। ऐसे कैंसिल करें ट्रेन टिकट, मिलेगा पूरा पैसा वापस। मीटू की जद में आए अनु मलिक को इंडियन आइडल की ज्यूरी पैनल से हटाया गया। आज दिल्ली के 400 पेट्रोल सीएनजी पंप रहेंगे बंद। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सावित्रीबाई फुले के बगावती तेवर हुकूमत के खिलाफ तहरीक छेड़ने का ऐलान। कानून बनाकर राम मंदिर की तामीर को यकीन बनाए वरना तलाश कर लेंगे दूसरा वज़ीर आज़म, परवीन तोगड़िया की धमकी। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम मिलकर कर रहे हैं मंदिर की तामीर। सऊदी वज़ीर खारिजा आदिल अल जुबैर ने जमाल खाशोगी के कत्ल को संगीन गलती करार दिया। ताइवान में हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरी, 17 अफराद हलाक, 137 जख्मी। सऊदी क़यादत का मकतूल जमाल खाशोगी के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। हूसी बागियों ने 2 मिलियन बच्चे तालीम से महरूम कर दिए, 3600 स्कूल बंद। पाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में 19 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी। खाशोगी वाक़े से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लाइल्म थे, सऊदी वज़ीर खारिजा का बयान। ईरान महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर ख़वातीन को क़ैद की सज़ाएँ। खाशोगी से मुताल्लिक़ अदालती कार्रवाई की तकमील से मुताल्लिक़ कोई हतमी तारीख नहीं, अल-सामानी का बयान। एर्दोगान और ट्रंप की मुलाकात। खाशोगी केस तुर्की और सऊदिया के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं, पाकिस्तान का बयान। सना हूसी मलेशिया की बाहमी झड़पें और लूटमार की कार्रवाइयों में इजाफा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वज़ीर आज़म ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान नहीं करेगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने यह बात एक न्यूज़ चैनल के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कही है। उन्होंने कहा कि राहुल ही नहीं, कांग्रेस दीगर किसी भी शख्स की दावेदारी का ऐलान नहीं करेगी। कांग्रेस एक तवील मुद्दत से इलाकाई पार्टियों को मुत्तहद करने की कोशिश कर रही है ताकि 2019 में एक मजबूत अपोजिशन की शक्ल में बीजेपी का सामना किया जा सके। कांग्रेस इस इत्तेहाद की क़यादत करना चाहती है, लेकिन इलाकाई जमातें इसके बारे में अलग अलग राय रखती हैं। चिदम्बरम ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। जब कुछ कांग्रेस रहनुमा ने इस तरह की बात की थी तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस पर मुदाखलत की थी और उनसे ऐसी बातें न करने को कहा था। हम बीजेपी को इख्तिदार से बाहर करना चाहते हैं। हम एक मुतबादिल हुकूमत बनाना चाहते हैं जो प्रोग्रेसिव हो, शख्सी आज़ादी का एहतराम करे। एक और खबर नई दिल्ली से। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद किसी वजह से सफ़र नहीं कर पाते, जिसके सबब आपको टिकट कैंसिल करनी पड़ती है। ताहम रेलवे से टिकट रिफंड को लेकर कुछ उसूल बनाए गए हैं, जिन उसूलों के तहत कई बार आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिल सकता है और कई बार कुछ कम। आइए आपको बताते हैं कि रेलवे टिकट रिफंड से जुड़े कुछ उसूलों के बारे में, जिनके जरिए आपको टैक्स कटने के बाद अपनी टिकट का पूरा पैसा वापस मिल सकता है। डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट करना होगा कैंसिल। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो और आप सफ़र नहीं कर रहे हैं तो आपको रेल की सफ़र की शुरुआत से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा। लेट ट्रेन डिपार्चर टाइम गुजरने पर रिफंड नहीं। अगर ट्रेन तय वक्त से 3 घंटे लेट है और उसका डिपार्चर टाइम गुजर चुका है तो उसके बाद टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड लेने के लिए ट्रेन के लेट होने की वजह नहीं बताया जा सकता। RAC कैंसिलेशन पर कब मिलेगा रिफंड? अगर आपके पास RAC टिकट है और आप सफ़र नहीं कर रहे तो आपके सफ़र शुरू होने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करना होगा। अगर आप उसके बाद रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा। कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं। जी हाँ, कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ताहम अगर तत्काल टिकट वेटिंग में है तो कैंसिल कराने पर रेलवे कुछ पैसे काट कर बाकी के पैसे आपको वापस कर देती है। बता देंगे तत्काल टिकट को सफ़र से 1 दिन पहले तत्काल बुक किया जा सकता है। अब खबर मुंबई से। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने इतवार को मौसीकार अनु मलिक को गुलकारी और मौसीकी से मुताल्लिक रियलिटी शो इंडियन आइडल के ज्यूरी पैनल से हटाने का ऐलान किया है। सेट ने एक बयान में कहा कि अनु मलिक अब इंडियन आइडल ज्यूरी पैनल का हिस्सा नहीं है। यह शो अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेगा और इंडियन आइडल 10 के विशाल दोलाने और नेहा कक्कड़ के साथ ज्यूरी पैनल में शिरकत के लिए हिंदुस्तानी मौसीकी की बड़ी हस्तियों को मदऊ किया जाएगा।
गुलकारा सोना मोहापात्रा और श्वेता पंडित के अनु मलिक पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने के बाद सेट ने यह फैसला किया है। बॉलीवुड में इस वक्त कई अदाकारों पर #मीटू के तहत इल्जाम लग चुके हैं, जिनमें अदाकार नाना पाटेकर, आलोकनाथ, रजत कपूर, फिल्म प्रोड्यूसर सरवाकासो बहल, साजिद खान, सुभाष घाई, सुभाष कपूर और लीडर MJ अकबर भी शामिल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हुकूमत के पेट्रोल डीजल प्राइवेट वैल्यू एडेड टैक्स कम करने से इनकार करने की मुखालिफत में पीर के रोज कौमी दल हुकूमत दिल्ली के 400 पेट्रोल पंप और उनसे मुताल्लिका CNG पंप बंद रहेंगे। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन यानी DPDA ने ये इत्तला दी है। DPDA ने बयान में कहा है कि दिल्ली में तकरीबन 400 पेट्रोल पंप ऐसे हैं, इनमें कुछ से CNG स्टेशन भी जुड़े हुए हैं। ये सभी पंप 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लेकर 23 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। अब खबर बहराइच से मेंबर पार्लियामेंट सावित्रीबाई फुले ने इतवार को प्रयागराज दौरे में बगावती तेवर दिखाते हुए ऐलान किया है कि वो 16 दिसंबर से रिजर्वेशन को पूरी तरह से नाफिज करने और आइन बचाने के लिए लखनऊ में तहरीक चलाएंगी। उन्होंने कहा कि कई बार मुतालबा करने के बावजूद हुकूमत रिजर्वेशन को पूरी तरह से नाफिज नहीं कर रही है, जिसके लिए लखनऊ से एक बड़ी तहरीक की शुरुआत की जाएगी। वहीं राम मंदिर को लेकर मुतनाज़ा बयान देते हुए सावित्रीबाई फुले ने कहा कि अयोध्या में खुदाई के दौरान भगवान का मुजस्समा मिला था, इसलिए वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति नस्ब की जानी चाहिए। बकौल सावित्रीबाई फुले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हकाइक की बुनियाद पर मंदिर बनाया जाए, इसलिए हकाइक की बुनियाद पर अयोध्या में भगवान बुद्ध की मंदिर तामीर की जाए, क्योंकि खुदाई के दौरान वहां से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली थी। अब खबर लखनऊ से। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का मुतालबा करते हुए राष्ट्रीय हिंदू परिषद के परवीन तोगड़िया ने इतवार को मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को इंतबा दिया है कि उसे इस मामले को हल कानून बनाकर करना होगा, वरना नताइज उनके बरखिलाफ होंगे। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर राम मंदिर की तामीर नहीं की जाती है तो दूसरा वज़ीर आज़म तलाश कर लेंगे। अयोध्या कूच करने की तैयारी में लगे तोगड़िया ने यहाँ एक रैली से खिताब करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म बनने के बाद एक बार फिर राम का नाम नहीं लिया। हम इंतबाह देना चाहते हैं कि अगर राम मंदिर की तामीर के लिए कानून नहीं बनाया गया तो हम वज़ीर आज़म भी तब्दील कर सकते हैं। जो राम का एहतराम न कर सके वो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए जद्दोजहद काफ़ी पुरानी है। नरेंद्र मोदी से पहले मंदिर की तामीर का चैलेंज साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी था। ये करोड़ों हिंदुओं के अकीदे से जुड़ा हुआ मौजू है। परवीन तोगड़िया ने कहा कि सिर्फ मंदिर का मामला ही नहीं, हम मंदिर तो सरबों के दूसरे जानिब भी बना सकते हैं, लेकिन क्या श्री राम की जन्मभूमि वहां से 100 मीटर खिसक सकती है? असल में ये सवाल है। अब खबर वादी कश्मीर से। वादी कश्मीर में हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। कस्बे तराल के हारीपारी गांव इलाके में इसकी एक ताज़ा मिसाल देखने को मिल रही है, जहां कश्मीरी पंडितों की जानिब से एक मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया है, जिसको तामीर करने में मकामी मुसलमान भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। मकामी पंडितों का कहना है कि जिस जगह मंदिर की तामीर की जा रही है, यहाँ एक सदियों पुराना मंदिर आबाद था जो काफ़ी बोसीदा हो चुका था। उन्होंने कहा कि मकामी मुसलमानों ने ही उन्हें मशवरा दिया कि यहाँ एक नया मंदिर बनना चाहिए, जिसकी संग बुनियाद गुज़िश्ता रोज़ रखी गई और मुसलमान बरादरी भी पंडितों के साथ साथ इस मंदिर की तामीर में अपना ताउन पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर की तामीर में हमें मुसलमानों से बहुत ज़्यादा ताउन मिल रहा है, उनके ताउन के बगैर हम मंदिर नहीं बना सकते थे। अब खबर इलाहाबाद से। इलाहाबाद का नाम तब्दील करने के योगी हुकूमत के फैसले की तारीफ करते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरे मुल्क में मुगल से मुंसलिक नाम तब्दील करना चाहिए। अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह ने कहा कि खिलजी ने बिहार को लूटा, लेकिन भक्तिपुर का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। बिहार के अकबरपुर के साथ साथ तकरीबन 100 मकामात के नाम बदले गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अच्छा कदम उठाया है। मैं मुतालबा करूंगा कि बिहार के साथ साथ पूरे मुल्क में मुगल से मुंसलिक नामों को तब्दील किया जाए। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रखने की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि शहर का कदीम नाम प्रयागराज ही था। वज़ीर आला ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने की हिमायत करते हुए तर्क दिया था कि जहाँ नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। अब खबर आलम इस्लाम और आलम भर से हैं। कत्ल की बात का एतराफ़ करने और उसे एक संगीन गलती करार देते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर ने इतवार को कहा है कि उनका मुल्क नहीं जानता है कि मारे गए सहाफ़ी
जमाल काशिगजी की लाश कहां है। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में जुबैर ने कहा, सऊदी क़यादत का शुरू में मानना था कि काशिगजी इस्तांबुल में उनके कौंसल खाने से चले गए हैं, जहां उन्हें 2 अक्टूबर को आखिरी बार देखा गया था। हालांकि तुर्की से खबरें मिलने के बाद सऊदी हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिनमें इंकिशाफ किया गया है कि सिफारत खाने में उनका कत्ल किया गया है। अब खबर ताइवान से। ताइवान के येलन काउंटी में इतवार की शाम एक तेज रफ्तार मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतर जाने से कम से कम 17 अफराद हलाक और 137 जख्मी हो गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे हुक्काम ने बताया कि वो हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। यह हादसा मकामी वक्त के मुताबिक 4:50 पर हुआ। ट्रेन में 367 अफराद सवार थे। ट्रेन के तमाम 8 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ताइवान के सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ट्रेन में बहुत से मुसाफिर अभी फंसे हुए हैं। हाई स्पीड पपोमा एक्सप्रेस 6432 ताइपे और मशरकी साहिली काउंटी ताइतंग के दरमियान चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा शेनमा स्टेशन के करीब हुआ, जो ताइपे से 70 किलोमीटर दूर सोआओ नामी इलाके के करीब है। अब खबर सऊदी अरब से। खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मकतूल सहाफ़ी जमाल काशिगजी के कत्ल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए मकतूल के ख़ानदान से ताज़ियत की है। अब यह ड्रामा है या हकीकत है, ये लोग आप खुद जानें। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मकतूल के साहिबजादे सलाह जमाल काशिगजी से टेलीफोन पर उनके वालिद के इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल पर ताज़ियत की और तमाम लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर सलाह काशिगजी ने शाह सलमान की जानिब से ताज़ियत पर उनका खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया है। अब खबर यमन से। यमन के वजीर तालीम अब्दुल्ला लमलस ने कहा है कि ईरान नवाज हुसी बागियों ने मुल्क में बच्चों की तालीम पर भी जंग मुसल्लत कर रखी है। हुसियों की वजह से 19 लाख से जायद बच्चे तालीम के हुसूल से महरूम हैं और करीब 3600 स्कूल और तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमनी वजीर खारिजा ने बताया कि हुसियों की जानिब से मुसल्लत की गई जंग के नतीजे में 2000 प्राइमरी स्कूल मुतासिर हुए हैं या नहीं, या उन्हें हुसियों ने अपने दीगर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। खाना जंगी की वजह से 67% स्कूलों के तदरीसी अमले को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी हैं। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में डेरा गाजी खान में गाजी घाट के नज़दीक इतवार को 2 बसों के आपसी तसादुम में कम से कम 19 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों के मुताबिक 2 तेज़ रफ्तार बसें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में उनमें सवार 15 लोगों को मौके पर ही मौत हो गई। इस ज़बरदस्त हादसे में ज़ख्मी अफराद को करीबी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां दीगर 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए जख्मियों के रिश्तेदारों के तई हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों को मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम कराने की हिदायत दी। एक और खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वज़ीर खारिजा आदिल अल जुबैर ने इस बात का दावा किया है कि सहाफ़ी जमाल काशिगजी के इस्तांबुल के कौंसल खाने में कत्ल से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को आगाही नहीं थी। आदिल जुबैर ने अमरीकी टेलीविजन फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि मैं नहीं समझता कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मज़कूरा सहाफ़ी के अंजाम का इल्म था और ना ही ये इस वारदात के जिम्मेदार है। काशिगजी के कत्ल में मुलव्वस अफराद के मोहम्मद बिन सलमान के करीबी हलकों से ताल्लुक़ होने के बावजूद वली अहद के भला इससे कैसे लाइल्म होने के हवाले से एक सवाल के जवाब में जुबैर ने दावा किया है कि मज़कूरा अफराद मोहम्मद बिन सलमान से करीबी ताल्लुक़ नहीं रखते। अब खबर ईरान से। ईरान की एक मकामी इनकलाब अदालत ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाली 5 खवातीन को क़ैद की सज़ा सुनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले एक ग्रुप के मुताबिक अदालत ने 19 साला सबा कुरद अफशारी, 23 साला यास्मीन आर्यानी, नीलुफर हुमाफर, मुजद्दा रजबी और आज़र हैदरी को 2 अगस्त को महंगाई के खिलाफ निकाली गई एक रैली में शिरकत करने की पादाश में क़ैद की सज़ा सुनाई है। सज़ा पाने वाली 5 तालिबात को तेहरान की करजक जेल से बदनाम ज़माना उक़ूबत खाने AFN मुंतकिल कर दिया गया है। बाज़ ख़वातीन को 6 और बाज़ को 1 साल तक की क़ैद की सज़ा का सामना है। एक और खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वज़ीर इंसाफ वलीद अस्सामानी ने कहा है कि इस बारे में कोई हतमी तारीख नहीं दी जा सकती कि जमाल काशिगजी से मुतालिक तफ्तीश और अदालती कार्रवाई कब ख़त्म होगी। सऊदी अरब के माली ताउन के हामिल दुबई के एक टेलीविज़न चैनल पर बात करते हुए सामानी ने कहा कि शाही कानून और इंसाफ का अमल खुला है और इस दावे से मुतालिक कोई भी तलब
उससे मुशाबह दावों के उसूल व ज़वाबित के साथ मुतवाज़ी होगी। एक सवाल के जवाब में काशिगी दावे की तफ्तीश व अदालती कार्रवाई कब मुकम्मल होगी? सामानी ने कहा कि खा तफ्तीश हो, खुद अदालती कार्रवाई के मराहिल मुकदमे से मुतालिक प्रोसीजर का तयन ताज़ीरात अदालत के कवानीन के तहत होगा। उन्होंने कहा कि तफ्तीश में वक्त लगेगा और इस बारे में भी कोई वाज़ेह तारीख मौजूद नहीं है कि तफ्तीश कब मुकम्मल होगी। फिलहाल हम अटॉर्नी दफ्तर की तफ्तीश मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है। सदारती प्रेस मरकज से जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात के अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद, सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिगजी के मसले और शाम की हालिया सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया गया है। मुज़ाकरात में तुर्की में कुछ अरसा कैद रहने के बाद एक हफ्ते कबल रिहा किए जाने वाले अमरीकी राहब एंड्रयू ब्रिंसन से मुतालिक कानूनी अमल पर बातचीत की गई है। तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताउन को तोसी देने और हर पहलू से मामूल पर लाने के अज़्म का इरादा किया गया है और फेतू दहशतगर्द तंजीम समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में ताउन के मौजू पर गौर किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने कहा, माह जून में तुर्की और अमेरिका के दरमियान मनहज के मौजू पर तय पाने वाले रोड मैप पर फौरी अमल दरामद की ज़रूरत है। उन्होंने 17 सितंबर को तुर्की और रूस के दरमियान पाने वाले इदलिब समझौते की अहमियत पर भी जोर दिया है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने सहाफ़ी जमाल काशिगजी के कत्ल के हवाले से सऊदी अरब और तुर्की के इक़दाम का खैर मकदम किया है। एक टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तान ने काशिगजी कत्ल केस में मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने के लिए सऊदी अरब के इक़दाम का खैर मकदम किया है। इस्लामाबाद ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत का भी खैर मकदम किया है। एक और खबर यमन से। यमन के दारुल हुकूमत सना में हूसी मलिशिया के मुसल्लह अरकान के दरमियान फिर से झड़पें हुई हैं, जिनके नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। यमनी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। इस दौरान बागियों की सफ़ों में हलाकतों के तनासब में इजाफा हुआ है। साथ ही अस्करी कार्रवाइयों के लिए फंडिंग के नाम पर तिजारती मराकिज़ और बैंकों को लूटने की कार्रवाइयों का दायरेकार भी वसी हो गया है। सना में अनारकी और शुरिश खतरनाक हद तक पहुँच चुकी है, जो इससे कबल नहीं देखी गई। हूसियों के सना पर कब्जे के बाद से कत्ल गारत और लूट मार की कार्रवाइयों ने आम शहरियों, ताजिरों, कारोबारी शख्सियात को लपेट में ले रखा है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मिल्लत के हैसियत से हम नशात सानिया के एक नए दौर के आगाज पर खड़े हैं। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में तुर्किश यूथ वक्फ के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि तुर्किश यूथ वक्फ सिर्फ नौजवानों को पनाह की सहूलत फराहम नहीं कर रहा, बल्कि उम्रों और तालीमी दर्जों के हज़ारों नौजवानों के लिए दूसरे स्कूल और दूसरी यूनिवर्सिटी का भी दर्जा इख्तियार कर चुका है। उन्होंने कहा कि हम नौजवान और उनके ख्वाबों के दरमियान हाइल रुकावटों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मुल्क में आज़ादी की एक ऐसी फ़िज़ा कायम की है कि जिसमें हमारे बच्चों में से किसी को भी उसके अक़ीदे, लिबास या फिर ज़ाहिरी हालत की वजह से कमतर नहीं समझा जाता। सदर एर्दोगान ने कहा कि मिल्लत के हैसियत से हम निशात सानिया के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं और इस दौर का नाम अज़मत और शौकत सानिया है। उन्होंने कहा कि दौर तुर्की के ख्वाबों को हकीकत का रंग देने का दौर है। इसका एक पहलू हमारे जोग्राफिया से मुतालिक है, लेकिन ये किसी सूरत भी फैलाव की पॉलिसी नहीं है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।